आपके चरणों की कृपा से सब कुछ है। बढ़िया गाड़ी है, अच्छा परिवार है, बंगला है, बढ़िया व्यापार है, बच्चे नौकरी पर हैं, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक है, लेकिन चित्त में शांति नहीं है, मन अशांत है। बढ़िया गद्दा तो है, नींद नहीं है। अच्छा भोजन तो है, भूख नहीं है। सुविधा तो है, शांति नहीं है। जो संतान वर्ण संकर होती है उसके द्वारा दिए गए दान इत्यादि से पितृ हमारे तृप्त नहीं होते। पूजा में कैसे काम चलेगा? शुद्ध देसी घी नहीं मिलता। आप लाते हो घी, यहां भी मेरे ख्याल से लाए होंगे, पता नहीं, मैंने फोन पे पहले बता दिया था कि उसको मत लाना। उसके लाने की जगह तो तिल का मीठा तेल ले। कुछ लोग इकट्ठा हो करके और एक संत के चरणों में पहुंचे, जाके प्रणाम किया, बैठ गए और बैठने के बाद हाथ जोड़ करके कहा, हे देव, हे संत देव, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ है। बढ़िया गाड़ी है, अच्छा परिवार है, बंगला है, बढ़िया व्यापार है, बच्चे नौकरी पर हैं, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक है, लेकिन चित्त में शांति नहीं है, मन अशांत है। बढ़िया गद्दा तो है, नींद नहीं है। अच्छा भोजन तो है, भूख नहीं है। सुविधा तो है, शांति नहीं है। जीवन में एक अकेलापन, एक खलिश, एक बेचैनी, एक बेकरारी, एक अधूरापन, मुकम्मल विश्राम नहीं मिलता। क्या करें? तो उन साधु ने बड़ी अच्छी बात की, बोले भैया, तुम जिस दुनिया में आए हो, जिस संसार में आए हो, उस संसार का नाम क्या है? गीता में भगवान कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? बोले दुखों का आलय है। जैसे देवालय, औषधालय, विद्यालय, भोजनालय। जब आप भोजनालय में जाते हैं तो क्या मिलता है? भोजन। आप विद्यालय में गए तो क्या मिला? विद्या। आप देवालय में गए तो क्या मिला? देव दर्शन है। तो आलय माने घर। जिस प्रकार विद्यालय में विद्या है, भोजनालय में भोजन है, देवालय में देव दर्शन है, ऐसे ही संसार क्या है? भगवान गीता में कहती है, दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का आलय है। ये संसार क्या है? ये दुखों का घर है। और दुखालय में केवल दुख ही मिला करता है, सुख कभी नहीं मिलता। जिसे हम सुख समझ लेते हैं वो महज एक भ्रम है। हर नया सुख कहीं न कहीं एक दुख के कांटे को जन्म दिया करता है। हर एक इच्छा कहीं न कहीं पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। आपके मन में हुआ गुंडौर में हमारा बढ़िया घर होना चाहिए, सबके अच्छे घर बन गए, हमारा नहीं है, भगवान की कृपा हो गई, आपका घर बन गया। एक इच्छा पूर्ण हुई, तब तक दूसरी जन्म ले लेती है। सबसे ऊंचा मेरा होना चाहिए, सबसे अच्छी कोठी मेरी होनी चाहिए। कोठी बन गई साहब, इच्छा पूर्ण हो गई। फिर क्या आता है मन में? एक गाड़ी होती तो और अच्छा रहता है। स्कूटर पे कहीं चल नहीं पाते हैं, स्कूटी पे पूरा परिवार नहीं जा पाता, क्या करें? गाड़ी हो जाती। गाड़ी आ गई, इच्छा पूर्ण हो गई। लेकिन दूसरी इच्छा ने जन्म लिया। क्या? बोले गाड़ी तो हो, लेकिन पूरे मोहल्ले की सबसे महंगी गाड़ी मेरी चाहिए। सबसे अच्छी चाहिए मुझे, सबसे महंगी चाहिए। वो आ गई। फिर मन करता है अब बड़ा प्लॉट और हो। अब इस शहर में नहीं, बोले फिर बोले अब दूसरे जिले में भी चाहिए व्यापार। बोले यहाँ से काम नहीं चल रहा, अब तो इस जिले में भी चाहिए। होते होते कहाँ तक? बोले अब तो मुझे विदेशों में भी चाहिए। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। जिसे आप सुख समझते हैं, वही सुख दूसरे दुख को जन्म देने का कारण बना करता है। इसलिए संसार क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का आलय है। यहाँ दुख ही दुख मिलेगा, सुख हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने चरणों में बैठ करके साधु से कहा, देव, हमने तो सुना था कि संतों के चरणों में आने के बाद में जीवन के दुख मिट जाया करते हैं। मेट त कठिन कुअंक भाल के, जो साधु के चरणों में आ जाए उसके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ करता है। तो क्या फिर भी हमारे जीवन में दुख रहेगा? हमको आराम नहीं मिलेगा? हमको विश्राम नहीं मिलेगा? तो साधु हंस गए और हंस करके कहा, अच्छा विश्राम चाहते हो? बोले जी। तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले अगर आराम चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आराम की तलब है। तलब का मतलब समझते हो? नहीं। तलब माने छटपटाहट, तलब माने बेचैनी, तलब माने किसी चीज की खोज। जैसे चाय पीने का जो लती होता है, वो नुक्कड़ पे दुकान ढूंढ ही लेता है कि कहाँ चाय मिलती है। अगर कोई तंबाकू खाने का शौकीन है तो वो ढूंढ ही लेगा कहाँ मिलती है, वहां जाके चलाई जाए। और जो शौक होते हैं आप लोग जानते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो तलब व्यक्ति को वहां ले जाकर के खड़ा कर देती है, वो खोज ही लेता है। तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले भैया, बोले हाँ,
बोले आराम की तलब है तो बस एक काम कर। क्या? बोले आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर तू भगवान के शरण में आ जा, प्रभु का नाम ले, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, तुझे आराम मिल जाएगा। और आराम नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं पायो परम विश्राम राम समान कभी नाही कहो। तुझे आराम नहीं, परम विश्राम मिलेगा। बोले कहाँ? बोले भगवान की शरण में आ। क्या करना है? बोले प्रभु का नाम गाओ, भगवान का नाम गाओ। एक बात और निवेदन आपसे करें, ये युग है, कौन सा? कल युग है ये नाम का युग है, नाम का युग। और हर व्यक्ति यहां नाम के लिए परेशान है। कार्ड में बोले मेरा नाम सबसे नीचे कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा। यहां पर बोले मेरा नाम ही नहीं है, यहां अरे उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, वहां बोले जाए कैसे मंच, वो तो नाम ही नहीं ले रहे। हर व्यक्ति नाम के लिए परेशान है, हर व्यक्ति नाम, ये नाम का युग है भैया। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले क्या? नहीं कलिजोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलिजोग न यज्ञ न ज्ञाना, ये योग का युग नहीं है। एक योग वो जो हमारे श्री रामदेव बाबा जी कराते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अथवा साधुसाई भाषा में कहे कि जोग धरो जोग या बेस, लाल पीले कपड़े पहन लेना। तो नहीं कल जोग, ये साधु बनने का भी युग नहीं है। और कोई सोचे कि हम महात्मा बन करके ज्यादा भजन कर लेंगे, बहुत मुश्किल होता है। देखने में आता, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए, कोई कहे कि हम साधु बन करके भजन करेंगे, साधु बन करके भजन करेंगे, तो क्या सच बताना साधु बन के भजन हो पाता है? कितने लोग कर पाते हैं? क्या छूटता है? अरे साधु बन गए, गांव में रहते तो 4 कमरे का मकान बनाते, साधु बन के 400 कमरे का आश्रम खड़ा कर दिया। गांव में रहते तो 4-6 बच्चा बच्ची पैदा करते, साधु बन गए, हजारों शिष्य और शिष्याएं, वो भी तो बच्चे जैसे ही हैं, वो भी तो हमारी संतान जैसे। गांव में रहते तो भाई से केस लड़ते, साधु बन गए तो गुरु भाई से केस लड़ रहे। गांव में रहते 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खाते में होते, साधु बन गए करोड़ों खाते में आ गया। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, कल कौतुक तात न जात कहीं। क्या छूटा? क्या बदला? अंदर से बदलाव का नाम साधुता हुआ करता है। अगर आपकी जोड़ने की प्रवृत्ति बनी हुई है तो आप जंगल में जाकर के भी खड़े होने के पश्चात वहां पर भी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। यदि आपकी छोड़ने की आदत है, छोड़ना तुम्हारे घर में रहकर के भी विरक्ति यदि है, तो आप वहां पर भी साधु हैं। नहीं कल जोग न यज्ञ, ये यज्ञ का भी युग नहीं है। बड़े विद्वान लोग करा पाते बहुत, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, वो बड़े आचरणवान हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा यज्ञ हो पा रहे हैं। अन्यथा तो देखने में आता है कहाँ यज्ञ हो पा रहे हैं सही से। सबसे पहले सामग्री शुद्ध नहीं मिलती। आप जब सामग्री लेने जाओगे तो उसमें लकड़ी का बुरा दाग और न जाने क्या क्या मिला करके तैयार कर देते हैं। कोई कहता है कि महाराज जी हम तो अपने आप बना लेंगे। आप जौ ले आए, चावल ले आए, घी ले आए, गूगल इत्यादि ले आए, आपने खुद सामग्री तैयार कर ली, तो शुद्ध देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध देसी घी नहीं मिलता। वेद लक्षणा गाय का घी, जिसके यहाँ टाट होती है, हम्प होता है, उसी गाय का घी, उसी गाय का दूध पूजा में मान्य होता है। आप दोगली गाय, जर्सी गाय का जो लगाते हो वो कभी पूजा में मान्य नहीं होता, उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। उसको वर्ण संकर कहते हैं, वो शंकरा नस्ल की गाय होती है। और वर्ण संकर का तो जो संतान वर्ण संकर होती है, उसके द्वारा दिए गए दान इत्यादि से पितृ हमारे तृप्त नहीं होते, पूजा में कैसे काम चलेगा? शुद्ध देसी घी नहीं मिलता। आप लाते हो घी, यहाँ भी मेरे ख्याल से लाए होंगे, पता नहीं, मैंने फोन पे पहले बता दिया था कि उसको मत लाना, उसके लाने की जगह तो तिल का मीठा तेल ले आना, वो अच्छा है। आप जैसे ही सामान लेने जाते हो, दुकान वाला तुरंत पूछता है कौन सा घी चाहिए, और बोले पूजा वाला। आहा, 50 रुपए में, 100 रुपए में 1 किलो मिल गया, कमाल की बात है। 1 किलो घी 100 रुपए में। उस दुकान वाले से आपसे पूछा जाए कि आप खा लोगे 1 चम्मच उसमें से? नहीं खा पाओगे, नहीं खा सकते उसको। अरे जिसको आप नहीं खा सकते उसको देवता कैसे स्वीकार करेंगे? आप वो पूरा पूरा चर्बी ला करके रख देते हो।
2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा आता है 1 किलो घी बनाने में। शुद्ध देसी घी बनाओगे तो पूरा दूध 25 से 30 लीटर दूध इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसे उबालो, फिर उसको जमाओ, जमाने के बाद में मक्खन निकालो, फिर ताओ, फिर रखो, तब कहीं जाके 1 लीटर बन पाता है? और तुमको 50 रुपए में 1 किलो चर्बी ले आई, ठाकुर जी के आगे जरा दी, वो स्वीकार करेंगे? नहीं। इससे बेहतर है आप मीठा तेल जलाइए, वो नहीं जलाना चाहिए, है? तो शुद्ध घी नहीं मिलता, लोगों ने कहा महाराज जी हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब शुद्ध पंडित जी नहीं मिल पाते, ऐसे पंडित जी मिलते हैं कई बार। मैं, मुझसे कोई नाराज ना हो जाए, कथा भी उस पर जा रही है, जरा सी देर में झंझट हो जाता है, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे पंडित जी मिलते हैं कि वो तंबाकू खा के बैठे हैं और आऊ 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 किए जा रहे हैं, न श्लोक यजमान के हाथ आ रहा है, न उनके हाथ आ रहा है, न भगवान के हाथ आ रहा है, और पूरा यज्ञ हो जाता है, पता ही आऊ 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 करा और पूरा काम हो गया। नहीं करना चाहिए ऐसा। तो वो बड़े, अच्छा चलो, बड़ी मुश्किलों से कोई विद्वान ब्राह्मण मिल पाते हैं, बड़ी मुश्किलों से हो पाता है। नहीं कल जोग न यज्ञ और न ज्ञाना। ज्ञान की तो पूछो ही मत, हर तीसरा आदमी ज्ञानी है, हर तीसरा आदमी। किसी से भी बात करिए तुरंत रामचरितमानस की चौपाई, किसी से बात करिए तुरंत भागवत का श्लोक, किसी से बात करिए तुरंत सूरदास कबीरदास की बात सुना देगा वो। अरे साहब क्या है दुनिया में, 4 दिन की जिंदगी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है साहब। कब आए थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इस दुनिया में कहीं कोई अपना नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कोई अपना नहीं, कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, वो आदमी पड़ोसी की मेड़ काट लेता है, वो आदमी 4 इंची की दीवार नहीं लगने देता, वो आदमी दूसरे की नाली रोक लेता है, वो आदमी दूसरे के 500-500 रुपए की बेईमानी बैठ करके कर लेता है। जो ऐसा उपदेश कर रहा है वो आचरण ही किया करता है। सबका यही है। हम जैसे लोग न जाने कितने प्रवचन करते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम व्यासपीठ से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, ये चढ़ा, वो दे, ये कर। कोई धीरे से पूछे व्यास जी तुम्हारा कुछ छूटा कि नहीं छूटा? तुम दूसरों से लोभ छोड़ने की बात करते हो, तुम तो आरती के पैसे भी लेते हो ऊपर से बैठे बैठे। तुम तो यजमान की जेब देख के समझ लेते हो कि क्या चढ़ाएगा कि क्या नहीं चढ़ाएगा। छूटता है कुछ? छूटता है? कुछ भी नहीं छूटता। पर उपदेश वाणी पर रह गया, उपदेश आचरण में नहीं आता, आचरण में नहीं आता। उनका भी ऐसे। तो नहीं कली जोग न यज्ञ न ज्ञाना, तो फिर बचा क्या? एक ही चीज बची। बोले क्या? बोले आहा हा, एक आधार राम गुण गाना, केवल भगवान का नाम, बस हरेर नाम केवलम, केवल प्रभु का नाम। श्रीमद् भागवत की कथा जब शुभारंभ होता है तो श्लोक आता है, आहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में एक ही काम है। बोले क्या? जो अन्य युगों में ध्यान, धारणा, समाधि, जप, तप, पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल केवल भगवान का नाम लेने मात्र से हो जाया करता है। जास नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। केवल एक नाम, कलयुग केवल नाम अधारा। ये नाम का युग है, भगवान का नाम का ये है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम गाओ, भगवान का नाम गाओ। एक बात और आपसे निवेदन करें, भगवान